हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, जिन्होंने अधर्म और अत्याचार को समाप्त करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। साथ ही यह भी समझा कि वे अक्षय अवतार हैं, युगों युगों तक विद्यमान रहते हैं और उनका संबंध भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे कई अन्य अवतारों से भी जुड़ता है। हमने विष्णु जी के प्रमुख दशावतार मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और आने वाले कल्कि अवतार पर भी संक्षेप में चर्चा की। इसके अलावा एक रोचक कथा में वह बताया गया कि माता लक्ष्मी को एक प्रसंग में श्राप मिला, जिसके कारण उन्हें घोड़ी रूप में जन्म लेना पड़ा और उसके बाद में भगवान शिव की कृपा से उन्हें उस श्राप से मुक्ति मिली। अब आगे बढ़ते हैं। आपकी पुस्तक में ऋषि भृगु का संबोधन है, तो ऋषि भृगु कौन है? भगवान परशुराम का जन्म भृगुवंश में ही हुआ। उस समय सभी ऋषि तप करते थे, तपस्या करते थे, हवन करते थे, लेकिन सभी ऋषि भ्रमित थे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो हम यज्ञ करते हैं वो यज्ञ भाग्य किस किस देवता को मिले। तीनों में से, त्रिदेवों में से ब्रह्मा जी को मिले, शिव जी को मिले या श्री हरि विष्णु जी को मिले। ये लीला भगवान श्री शिव की रचाई गई थी कि ऋषियों को यज्ञ भाग के पीछे भटका दिया था। सरस्वती मंदराचल पर्वत पे सरस्वती नदी के किनारे उन लोगों की बहुत बहुत दिनों तक मीटिंग हुई। सभा के अंदर तर्क वितर्क दिए गए, लेकिन फिर भी वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। जब निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे तो उन्होंने कहा कि त्रिदेवों की परीक्षा ली जाए कि कौन त्रिगुणातीत है, किसमें क्रोध नहीं है, कौन सहज भाव है। क्या ऐसी स्थिति में किसी भी ऋषि के लिए इतनी जोखिम भरा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के अगर श्राप लग गया तो वो कहीं का नहीं रहेगा, वो वहीं भस्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो भगवान ब्रह्मा के पुत्र भगवान शिव के परम भक्त ऋषि भृगु को इस काम के लिए चुना गया। सभी ऋषियों के वो रिप्रेजेंटेटिव बन के तो भगवान पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी अपने राग में व्यस्त थे, तो उन्होंने जाकर के अपने, वो जानते थे कि ये ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाएंगे, उन्होंने बहुत बुरा भला किया, द्वारपालों को झड़क दिया और अपने पिता से कहा कि आपके यहाँ ऋषियों का अपमान होता है, और बहुत अनर्गल बातें की। भगवान ब्रह्मा ने भृगु को कहा कि तुम अपने से बड़ों से बात करने की, अपने पिता से बात करने की मर्यादा भी भूल गए हो। भृगु ऋषि जानते थे कि जब तक ये क्रोध में आए उन्होंने क्षमा याचना की और मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि ब्रह्मा जी रजोगुणी है और ये त्रिगुणातीत नहीं है, सद्गुण इनमें नहीं है, ये क्रोध करते हैं, कर सकते हैं, करते हैं। फिर गए वो शिव जी के पास। भगवान शिव समाधि में थे, बाहर नंदी पहरा दे रहे थे, तो उन्होंने भगवान नंदी से कहा कि मुझे भगवान शिव से मिलना है। नंदी ने कहा कि ऋषिवर, आप भगवान शिव से अभी नहीं मिल सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि उनका क्रोध सहन करने की यहाँ पूरे ब्रह्मांड में किसी की शक्ति नहीं है, इसलिए आप क्रोध का भाजन न बने। लेकिन ऋषि भृगु ने एक नहीं सुनी और जैसे ही गए उन्होंने भगवान शिव को अनर्गल बातें करना शुरू किया। भगवान शिव की तपस्या टूटी और उन्होंने ऋषि को, भृगु को मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। माता पार्वती ने इंटरवेन करके दोनों के बीच में भृगु को माफ करवाया। भृगु हाथ जोड़ करके भगवान शिव के सामने खड़े हो गए कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है और ये लीला आप ही की रचाई हुई है। भगवान शिव ने कहा कि भृगु हंसते हुए, क्रोध तो मेरा स्थायी भाव है क्या? मेरे पास तुम्हें इसका उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव चाहते थे कि भगवान विष्णु को ही आगे रख के उनको ही यज्ञ भाग मिले, इसीलिए उन्होंने ये सारी घटनाक्रम की रचना की। उन्होंने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, ये तो मेरे को तुम्हें ज्ञान करवाना था, तुम्हारा उत्तर केवल भगवान श्री हरि विष्णु के पास ही मिलेगा। तो वो ये समझ गए कि भगवान शिव तो जो है इसके पात्र नहीं है। चलो फिर जाते हैं भगवान श्री विष्णु के पास। विष्णु जी अपनी क्षीर सैया पर बैकुंठ के अंदर विराजमान थे, ध्यान मग्न थे, निद्रा में। भृगु ने वहां पहुंच करके द्वारपालों को कहा कि रोक टोक की जरूरत नहीं है, ऋषि कहीं भी आ जा सकते हैं, और सीधे गए और उन्होंने एक लात छाती पे
मार दी। जैसे ही वो ये समझने लगे कि भगवान विष्णु मिलना नहीं चाहते इसलिए नाटक कर रहे हैं सोने का, तो उन्होंने लात मार दी। जैसे ही लात मारी भगवान श्री हरि विष्णु उठे निद्रा से। अरे उनने कहा ऋषिवर ये क्या अनर्थ हो गया, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? क्योंकि मेरा वक्षस्थल तो, मेरी छाती तो इतनी सख्त है कि आपका ये कोमल पैर उसको झेल नहीं सकता था। उन्होंने उठे, उसके पैर को सहलाया और उसके पैर को दबाया। माता लक्ष्मी ये देख रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु क्या? बोले नहीं, ये तो ऋषि हैं, हमारे पूज्य हैं। भृगु ऋषि को एकदम ज्ञान हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। भगवान श्री हरि ने उनको क्षमा किया। कहा कि मैं तेरे कुल में जन्म लूंगा, आशीर्वाद स्वरूप, वरदान स्वरूप उससे कहा कि मैं तेरे कुल में जन्म लूंगा। क्या? तो इस तरीके से भगवान श्री हरि विष्णु को भगवान में तीनों त्रिदेवों में त्रिगुणातीत, क्योंकि वो सतोगुणी थे, उनमें क्रोध का कहीं समावेश नहीं था। कहा है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो वो तो त्रिगुणातीत थे, उन्होंने उसको अपने ऊपर लात मारने के बाद भी उन्होंने उसको कष्ट देने की बजाय उसको सहलाया और उसको आशीर्वाद दिया कि मैं तेरे कुल में आऊंगा। अभी भी जो हम भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो बाजार से जो पीतल के लेके आते हैं तो उनके अंदर एक पैर उसमें बनाया जाता है, वही पूजनीय प्रतिमा होती है। बाकी अगर उसमें पैर नहीं बनाया है तो वो श्री हरि विष्णु की, भगवान कृष्ण की या राम जी की प्रतिमा नहीं है और पूजनीय नहीं मानी जाती, ऐसा मत। पर आपको क्या लगता है कि ऋषि भृगु को ही इस कार्य के लिए क्यों चुना गया? हाँ, सभी ऋषियों में उस समय जो सभा में उपस्थित थे केवल ऋषि भृगु ही ऐसे थे जो कि इस काम को कर सकते थे। साहसी थे, त्रिकालदर्शी थे, वरदानी थे, तपस्वी थे और सबसे बड़ी बात है ब्रह्मा जी के पुत्र और भगवान शिव के परम भक्त थे। तो उनके अंदर आत्मशक्ति और आत्मबोध, अगर उनको कोई त्रिदेवों में से कोई भी अगर कोई सजा देता तो उसको झेलने की क्षमता थी। बाकी किसी ऋषि में इतनी नहीं थी। तो भगवान श्री परशुराम और ऋषि भृगु इनमें क्या समानता है और ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं? भगवान परशुराम का जन्म हुआ भृगुवंश में और भृगुवंश जो है ऋषि भृगु से ही आगे बढ़ा। उनके पुत्र थे ऋचिक और ऋचिक के पुत्र थे जमदग्नि। ऋचिक की पत्नी थी सत्यवती और जमदग्नि की पत्नी थी रेणुका। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि सत्यवती के जो राजा थे कन्नौज के, राजा गदी, उनकी पुत्री थी। तो जब भृगु आए उनके द्वार तो सत्यवती ने बहुत आदर सत्कार किया उनका और भृगु उससे प्रसन्न हो गए। भृगु ने कहा पुत्री कोई भी वरदान मांगो। राजा गधी के कोई पुत्र नहीं था, मतलब सत्यवती की कोई भाई नहीं था। उन्होंने अपनी माता के लिए एक वरदान मांगा कि पिताश्री मुझे एक वरदान दो कि मेरी माता को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। उन्होंने अपनी झोली में से 2 चरु निकाले और सत्यवती को दे दिए। सत्यवती को कहा कि ये चरु तुम्हारी माता के लिए है और अपनी माता से कहना कि सुबह प्रातः उठ करके इस चरु को खा करके पीपल का आलिंगन करे, मतलब पीपल की पूजा करे, उसको एम्ब्रेस। और ये दूसरा चरु तुम्हारे लिए है, इसको खा करके तुम प्रातः उठ के स्नान करके इसको खा करके तुम गूलर का आलिंगन करना। उससे तुम्हारी माता का पुत्र यानी भाई बहुत तेजस्वी और पराक्रमी होगा और तुम्हारा भी पुत्र बहुत तेजस्वी और पराक्रमी होगा। जब वो दोनों चरु लेकर के गई तो गलतीवश उनमें दोनों में कोई भ्रम हो गया, चरु बदल गए। सत्यवती का जो चरु था वो खा लिया माता ने और गूलर का आलिंगन कर दिया और माता का जो चरु था वो सत्यवती ने खाया पीपल का। जैसे ही भृगु को ये बात उनके ध्यान में आई उन्होंने कहा ये तो अनर्थ हो गया। सत्यवती ने जाके उन्होंने कहा बेटी या तुम्हारी माता से और तुमसे गलती हो गई है, अब जो तुम्हारा पुत्र होगा वो बहुत ही पराक्रमी और क्षत्रिय की तरह व्यवहार करेगा और तुम्हारी माता का जो पुत्र होगा यानी तुम्हारा भाई वो ऋषि और महाज्ञानी होगा। सत्यवती ने क्षमा मांगी कि पिताश्री मुझे इस बाधा से मुक्त करें। मेरा पुत्र तो ब्राह्मण ही हो, ऋषि कुल में हो, ज्ञानी हो, अगर पौत्र मेरा क्षत्रिय तुल्य वरदानी हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं। भृगु ने आशीर्वाद दिया। अब राजा गधी के पैदा हुए विश्वामित्र जो राजा से ऋषि बने और सत्यवती से पैदा हुए जमदग्नि। जमदग्नि का विवाह हुआ
रेणु की पुत्री रेणुका से, जो कि एक यज्ञ सैनी थी, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी और माता सती का अंश मानी जाती है। क्योंकि भगवान विष्णु ने भृगु को कहा था, ऋषि भृगु को, कि मैं तेरे कुल में आऊंगा, तो यही समय था, इस समय अत्याचार बढ़ रहे थे, पृथ्वी त्रयमाम कर रही थी, तो उन्होंने रेणुका के, जमदग्नि और रेणुका के यहाँ पांचवें पुत्र के रूप में जन्म लिया। जन्म क्या लिया? प्रकट हुए ना साक्षात। वो बात जो वरदान मांगा था सत्यवती ने भृगु से, वो का वो यहाँ पर आकर के भगवान परशुराम, दो ही भगवान विष्णु के अवतार हैं जो ब्राह्मण कुल में हुए। एक अवतार लिया उन्होंने वामन अवतार, और दूसरा अवतार लिया उन्होंने परशुराम अवतार। वो वरदान देने में भी उतने ही संपन्न है जितने की योद्धा।